अस्सलामुअलैकुम। फ़जर की नमाज़ का टाइम था, मैं उठ गई थी तकरीबन 5:30 जो है यहाँ पे ओमान में फ़जर का टाइम होता है, तो मैं तकरीबन 5:15 तक उठ जाती हूँ। तो बस वज़ू करके नमाज़ अदा कर रही थी। हस्बैंड मस्जिद गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो मस्जिद से वापस आने के बाद कुरान मजीद सुबह सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, तो बस वो अपनी तिलावत कर रहे हैं। तो बाहर का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है, तो मैंने कहा चलो चल के देखती हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है, बादल देखें किस कदर काले बादल आए हुए हैं और बहुत ही मज़े का मौसम है। और वैसे भी सुबह का ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी होती है, एक सुकून सा होता है। जैसे कभी-कभी आपका दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है हालात से, और कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, और ये जो टाइम होता है ये इतना अच्छा खूबसूरत टाइम होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे आप और अल्लाह के दरमियान और तीसरा कोई भी नहीं है, और आप अपनी हर दिल की बात अल्लाह के आगे जो है वो कर सकते हैं। तो बस यही सुबह का तकरीबन टाइम है और बहुत अच्छा मौसम, बादल आए हुए हैं, लगता है कि बारिश होगी। तो अब देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं। चिड़िया चहचहा रही हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सुबह के टाइम। तो ये ईमान अभी मेरी सोई हुई है, क्योंकि ईमान का सेकंड टाइम स्कूल है, तो इसलिए ईमान को मैं उठाती हूँ तकरीबन 10:30 पे, फिर मैं इसको उठाऊँगी। तो ये देखिए कितनी सुकून पुरसुकून नींद होती है। इस एज की जो नींद होती है ना, बिल्कुल बेफ़िक्री वाली नींद होती है, और बच्चे कितने आराम सुकून से सोते हैं। और एक अब हमारी उम्र है जिसमें 100 ध्यान 100 चीज़ें हमारे दिमाग और दिल में चल रही होती हैं। और लेकिन चलें जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। बस फिर मैं किचन में आई हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बनाने, क्योंकि वो सुबह के टाइम ग्रीन टी पीते हैं। मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं पीती, मैं बस खजूरें लेके साथ पानी का गिलास एक ले लेती हूँ। और मुझे वैसे भी ग्रीन टी पसंद नहीं है, मैं तो आपको पता है कि चाय की दीवानी हूँ, चाय अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम मैं चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेती, ना दिल करता है। बस हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना रही हूँ, अब उनको जो है वो ग्रीन टी बना के दूँगी। वो सुबह के टाइम पीते हैं इस टाइम, और फिर रात में वो पीते हैं जब वॉक करके आते हैं, ग्रीन टी फिर वो पीते हैं। तो बस उनको मैं बना के दूँगी, ये ग्रीन टी उनको दूँगी, और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा जो है वो रेस्ट कर लूँगी, कि मैं फिर लेटती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ, और फिर मैं तकरीबन उठती हूँ 10 ओ क्लॉक, क्योंकि ज़ाहिर है ईमान भी सो रही होती है, ईमान का सेकंड टाइम होता है। तो ये जी हस्बैंड की ग्रीन टी रेडी है, अब मैं उनको जो है वो दूँगी ग्रीन टी, और वो अपनी जो है वो ग्रीन टी एन्जॉय करेंगी, और फिर मैं थोड़ा-सा जाके फिर रेस्ट करूँगी, और फिर इंशाल्लाह ताला जो है फिर वो 10 ओ क्लॉक उठ के तो बस फिर ईमान को उठाएँगे, तो फिर हम अपने नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो ये जी मैं उठ चुकी थी, आज मेरा दिल था कि मैं बनाती हूँ बेसन की रोटी। तो ये मैंने गूँध लिया था आटा बेसन का और रेडी कर लिया था। तो मैंने कहा कि अब मैं फटाफट जो हूँ वो बना लेती हूँ बेसन की रोटियाँ, बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, तो जब बरसात का मौसम होता था या सावन होता था, तो हमारी अम्मी बनाती होती थी बेसन की रोटी, और साथ हम ग्रीन चटनी के साथ खाते होते थे, बहुत ही मज़ा आता था। तो जब इस तरह की चीज़ें मैं अब बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो मुझे वो अपना टाइम याद आ जाता है कि जब हमारे साथ भी हमारी जो अम्मी थी वो इस तरह से हमें बनाती थी, करती थी। तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें जो हैं ये फैमिली दर फैमिली चलती हैं। जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, अब मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, कल मेरी बेटी अपने बच्चों के लिए बनाएँगी। तो ये बहुत अच्छा एक रिश्ता होता है जो नस्ल दर नस्ल भी चलता है। तो बस अब मैं फटाफट से जो है वो नाश्ता रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर ईमान रेडी होगी स्कूल जाने के लिए। तो बस ये मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती हूँ, मैं शेयर करूँगी आपके साथ ये रेसिपी भी कि किस तरह से मैंने ये बनाई है। अभी अगर मैं सारा कुछ शेयर कर दूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर लॉन्ग वीडियो आपको पता है कि किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो देखें। तो बस यही रूटीन सुबह की जो है मैं आपके साथ, मैंने कहा चलो सारा दिन की सुबह फजर से लेके शाम तक के डिनर तक की आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मौसम क्योंकि अच्छा है, बादल अभी भी हैं, बहुत अच्छा मौसम है, तो इसलिए फिर मेरा प्रोग्राम हुआ कि चलें बेसन की रोटी मैं आज बनाती हूँ नाश्ते में, और इनको मैं खिलाती हूँ बेसन की रोटी। तो बस ये मेरी बेसन की रोटी बस तैयार हो रही है, फटाफट हम तैयार कर लेते हैं, फिर मैं अपनी ईमान को दूँगी। ईमान उठ चुकी है, और ईमान की अब जो है वो कुरान क्लास होगी। सुबह के टाइम उसकी कुरान क्लास होती है, वो अपनी कुरान की क्लास लेती हैं, ऑनलाइन लेती हैं, पाकिस्तान से ही हैं जो इनको पढ़ाती हैं कुरान पाक। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत तजवीद के साथ पढ़ाती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा रही हैं। तो बस ईमान उठ गई है, अब ईमान अपना ब्रश वगैरह करके वज़ू वगैरह करके वो रेडी होंगी करने के लिए, और इतने में जो है वो मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो जाएगा, और इतने में उनका कंप्लीट हो जाएगा, कुरान क्लास हो जाएगी। तो बस फिर हम नाश्ता करेंगे, और फिर नाश्ता करने के बाद जो है ईमान रेडी होगी स्कूल के लिए।
सारे दिन की रूटीन में आप इतने बिज़ी होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि टाइम कैसे गुजर गुज़र जाता है। सुबह फ़जर के टाइम से आप उठें और उसके बाद काम और ये सारा कुछ, और यकीन करें, और एक तरह से अच्छा भी है कि इंसान बिज़ी रहता है, कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ जो है आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। हालात आजकल जो हैं इतने यहाँ हर हर एक को अपनी लाइफ़ में कोई ना कोई ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रगल कर रहा है, कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन होती है कि इंसान के दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम लेडीज़ तो वैसे भी ज़रा-ज़रा सी टेंशन जो है वो सर पे सवार कर लेती हैं, जबकि नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ लाइफ़ का हिस्सा है। खुशी, गमी, सारा कुछ जो है वो लाइफ़ का हिस्सा है, और सब्र शुक्र करके हमें जो है वो गुज़ारना चाहिए। तो ये देखें, मेरे पराठे जो हैं, ये बेसन की रोटी मज़ेदार सी तैयार हो रही है। रायता मेरा बना हुआ है, ईमान तो केचप के साथ ही खाती है, वो तो रायता लेती नहीं है। तो हरी चटनी मैंने बनानी थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो पुदीना या धनिया तो था लेकिन पुदीना नहीं है, क्योंकि मैं ग्रीन चटनी जो है वो मैं बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो इसलिए। तो नहीं तो मैं वो वाली चटनी इसके साथ बनाती। तो वो बड़ी सिंपल सी बनती है, बस आप उसमें डालें हरा धनिया, पुदीना डालें, लहसुन डालें, अदरक डालें, टमाटर डालें, हरी मिर्चें डालें, नमक डालें, ब्लैक नमक नमक डालें, और ये मज़ेदार सी आपकी ग्रीन चटनी तैयार हो जाती है, बहुत मज़े की होती है। तो बस जी, अब मैं ये बना लेती हूँ। बस मैंने एक-एक पराठा अपना और अपने और ईमान के लिए बनाए, और हस्बैंड के लिए 2 पराठे मैं बनाऊँगी। तो आटा क्योंकि मेरा फ्रेश था, तो इसलिए थोड़ा-सा अगर हम इसको टाइम दे दें तो ये बहुत ही स्मूथली बनती, लेकिन क्योंकि टाइम कम था तो मैंने अभी जस्ट इसको गूँधा ही था, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आप इसको तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा आप इसको रख दें तो फिर ये रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको ये यानी कि टूटती नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे से आपकी रोटी बन जाती है, और इतनी ताकत वाली होती है और इतनी अच्छी होती है ये, और कि बहुत ही मज़ा आता है। आपको ऐसा टेस्ट आता है जैसे तले तले हुए नान का नहीं आता, जैसे तला हुआ नान का मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कॉलेज में थी, हमारे कॉलेज में मिलते थे तले हुए नान, तो मैं बहुत शौक से खाती थी तले हुए नान। और बेसन वाले जो तले हुए नान होते थे, बहुत ही मज़े के लगते थे इस तरह के ना, तो तकरीबन वही वाला टेस्ट आता है। तो लेकिन मैं तो पराठे की सूरत में बना रही हूँ, अगर आप इसको डीप फ्राई करें तो ये आपका तला हुआ नान भी हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर बेसन ज़्यादा लगा हुआ होता था। और इसका जो है वो डो मैंने बनाई है बेसन से और नॉर्मल आटे से। तो बस ये मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, और बना लेते हैं नाश्ता, और फिर नाश्ता करने के बाद फिर हम ईमान को भेज देंगे स्कूल, और ईमान को स्कूल भेजने के बाद जो है वो फिर मैं पढ़ लूँगी ज़ोहर की नमाज़। नमाज़ के बाद फिर जो है मैं कर लूँगी फिर हमने जाना है थोड़ा बाहर, क्योंकि ईमान की कॉपीज़ ख़त्म हुई हुई हैं, फिर मैं और हस्बैंड जाएँगे उसकी कॉपीज़ वग़ैरह लेने के लिए। तो वो कह के गई थी कि मम्मा उर्दू की कॉपी उसकी ख़त्म है और सोशल स्टडी की कॉपी, तो कहती मम्मा आप ले आइएगा। तो फिर मैं और हस्बैंड थोड़ा बाहर जाएँगे और उसकी ताकि कॉपीज़ वग़ैरह ले आएँ, क्योंकि फिर ईमान का टाइम हो जाता है, जब इसको स्कूल से लेके आते हैं तो फिर मगरिब और ईमान का टाइम साथ-साथ ही हो जाता है। तो फिर ये थोड़ा-सा टाइम हमें मिल जाता है। तो फिर हम थोड़ा बाहर जाएँगे उसकी कॉपीज़ वग़ैरह लेने के लिए, जब वो लेके आएँगे तो फिर जो है मैं फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। देखती हूँ कि हस्बैंड क्या कहते हैं कि क्या बनाना है। वैसे कह तो रहे थे कि आलू गोश्त और साथ बॉइल्ड राइस बना लो। तो फिर मैं देखूँगी कि मैं क्या बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल नाश्ता मेरा रेडी हो रहा है, फटाफट से हम अपना नाश्ता जो है वो करते हैं तैयार। और ये देखें जी, माशाल्लाह से पराठे आप चेक करें, बेसन के पराठे, बेसन की रोटी, बेसन के पराठे, आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो बेसन के पराठे हैं, बेसन वाली रोटी है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए हम अपना नाश्ता करते हैं। तो जी नाश्ता मेरा हो चुका था, उसके बाद मैं और हस्बैंड चले गए थे, फिर हम लोग आए तो फटाफट से जो है असर की नमाज़ मैंने अदा की, और फिर मैंने फटाफट से आलू गोश्त मैंने कुकर में ही बनाया, और आलू गोश्त मैंने बना लिया था शोरबे वाला, और साथ मैंने राइस भी जो है वो बॉयल कर लिए थे। ईमान को ले आए थे उसके बाबा जाके, और फिर मैंने उतनी देर में फटाफट से मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मैंने शूट करना मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैंने कहा मैं फटाफट से रेडी कर लूँ, क्योंकि ईमान ने भी स्कूल से आना है। तो ये मैंने जी अपने फटाफट से आलू गोश्त तैयार कर लिए हैं। तो अब हम अपना करेंगे रात का डिनर। तकरीबन रात का डिनर हम इस टाइम कर लेते हैं जब ईमान स्कूल से आती है, तो इस टाइम पे हमारा जो है वो खाना हो जाता है, डिनर हमारा हो जाता है। तो बस ये हमारा डिनर हो जाएगा। मैंने बनाए हैं आलू गोश्त, और साथ मैंने ये देखें कितने मज़े का लग रहा है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कुछ भी होता है ये कहते हैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर बना लिया करो आलू गोश्त शोरबे वाला, और साथ बॉयल्ड राइस, इनको बहुत पसंद है।
तो हफ़्ते में, वीक में एक दफ़ा तो नहीं मैं बनाती, कि 10-15 डेज़ बाद ही बनते हैं, क्योंकि बॉयल्ड राइस मुझे और ईमान को इतने पसंद नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश है, तो फिर उनके लिए तो फिर आपको पता बनाना ही पड़ता है ना, आखिर हस्बैंड है। अब उनकी अगर फ़रमाइश पूरी नहीं करेंगे तो फिर किसकी फ़रमाइश हमने पूरी करनी है जी। तो ये देखें जी, बॉयल्ड राइस भी बॉयल हो चुके हैं। तो चलिए जी, आप मेरे साथ रहिए और डिनर करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स भी कर दिया करें, बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि अगर उसमें कुछ आप मुझे अपने मशवरे देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, ताकि मैं उस हिसाब से जो भी है वो कर सकूं। और ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है ना? मुझे इंतज़ार रहता है। और बेल का बटन ज़रूर आप प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जी मेरा नाश्ता कह रही हूँ, डिनर जो है वह रेडी है, टेबल पे मैंने लगा दिया है। ईमान और ईमान के बाबा आ गए हैं जी, अब ये करेंगे हम, बल्कि सब मिल के करेंगे माशाल्लाह से इंशाल्लाह अपना डिनर। तो चलिए जी, हम करते हैं अपना डिनर और एंजॉय करते हैं अपने राइस और आलू गोश्त का शोरबा। आज मैंने आपके साथ अपनी सारी रूटीन सुबह फजर के टाइम से लेकर रात तक की सारी शेयर की। मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।